हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करते हैं सॉल्यूशन के बारे में। व्हाट इज़ अ सॉल्यूशन? सॉल्यूशन क्या है? अ सॉल्यूशन इज़ अ होमोजेनस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस। सॉल्यूशन दो या दो से अधिक सब्सटेंस का मिक्सचर है, होमोजेनस मिक्सचर जो आपस में मिल जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि डेली लाइफ में लेमनेड है, सोडा वाटर है जो हम लोग पीते हैं। क्या है ये सब? दिस आर ऑल एग्जाम्पल्स ऑफ सॉल्यूशन। ये सभी सॉल्यूशंस के एग्जाम्पल हैं। सॉल्यूशंस बहुत तरह के हो सकते हैं। मेनली इसमें लिक्विड होता है। लिक्विड के अंदर सॉलिड, लिक्विड या फिर गैस मिला होता है, डिजॉल्व होता है। लेकिन सॉलिड सॉल्यूशंस एल्वाइज को कहेंगे। गैसियस सॉल्यूशंस जो है एयर होता है। तो देखने में आप जो है समझ जाएंगे कि लेमनेड जो है, जैसे ये टेस्ट करते हैं सेम थ्रू आउट, पूरे ऊपर से नीचे तक, यानी बीच में कहीं भी अगर आप थोड़ा सा भी लिटिल ड्रॉप्स लेते हैं तो सेम टेस्ट आएगा, कहीं से भी ले लें। इसका मतलब ये है जो पार्टिकल्स ऑफ शुगर और साल्ट जो है ये इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशंस में समान रूप से डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। बच्चों, जैसा कि हम एल्वाइज के बारे में जानते हैं, एल्वाइज क्या है? एल्वाइज जो है ये मिक्सचर है ऑफ टू और मोर मेटल्स और मेटल और नॉन मेटल, मतलब दो या दो से अधिक मेटल या फिर मेटल या नॉन मेटल एंड नॉन मेटल का मिक्सअप। ये सेपरेट नहीं किया जा सकता फिजिकली मेथड से, बट स्टिल एन एल्वाई इज कंसिडर्ड एज अ मिक्सचर। तो एल्वाई को हम मिक्सचर जो है कहेंगे, क्योंकि बिकॉज इट शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट एंड कैन हैव वेरिएबल कंपोजिशन। इसमें वेरिएबल कंपोजिशन होते हैं अलग अलग। जैसे मान लीजिए ब्रास है। ब्रास क्या है? ब्रास इज अ मिक्सचर ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 30% जिंक है और 70% कॉपर है। तो इसमें जो अभी जो मेन टॉपिक है ये सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कोलोइडल सॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। सॉल्यूशन मतलब समझ लो जो ये पूरा मिक्सअप है, होमोजेनस मिक्सअप। सस्पेंशन होता है हेट्रोजेनस, यानी जैसे पानी के अंदर चॉक को डाल देंगे तो वो सस्पेंडेड पार्टिकल्स दिखते हैं। कोलोइडल सॉल्यूशन क्या है? कोलोइडल सॉल्यूशन जो है पानी के अंदर जो है इंक डाल दो या फिर मिल्क डाल दो तो बिल्कुल घुल जाएगा और उसका कलर भी चेंज हो जाएगा। तो तीन तरह के जो है इसमें आएंगे, सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कोलोइडल सॉल्यूशन। सबसे पहले ध्यान दीजिए, सॉल्यूशन जो है हैज़ अ सॉल्वेंट एंड अ सॉल्यूट एज इट्स कंपोनेंट। सॉल्यूशन के अंदर सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों होते हैं। सॉल्वेंट जो है हमेशा जो है ग्रेट अमाउंट में रहेगा, बिगर अमाउंट में रहेगा, और सॉल्यूट जो है हमेशा कम अमाउंट में रहता है। ठीक है, तो लार्जर और स्मॉलर अमाउंट आप कह सकते हैं। लेसर क्वांटिटी सॉल्यूट होगा, लार्जर क्वांटिटी सॉल्वेंट होगा। तो जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखें तो सॉल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर, वाटर में जो चीनी का सॉल्यूशन अगर बनाते हैं तो वो इज़ अ सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन। तो लिक्विड में सॉलिड का सॉल्यूशन होगा, यानी पानी के अंदर चीनी। तो इस सॉल्यूशन में शुगर सॉल्यूट हो गया और वाटर जो है सॉल्वेंट हो गया। इसी तरह से आयोडीन का जब सॉल्यूशन बनाएंगे अल्कोहल में तो अल्कोहल जो है ये टिंचर ऑफ आयोडीन कहलाएगा और इसमें आयोडीन जो है सॉलिड हो जाएगा जो सॉल्यूट होता है, अल्कोहल जो है लिक्विड हो जाएगा जो सॉल्वेंट होगा। इसी तरीके से तीसरा नंबर है एरेटेड ड्रिंक्स लाइक सोडा वाटर एट्सेट्रा आर गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन। जो सोडा वाटर हम लोग पीते हैं वो लिक्विड सॉल्यूशंस में गैस को डाला जाता है, यानी दिस कंटेन कार्बन डाइऑक्साइड गैस एज अ सॉल्यूट एंड द वाटर लिक्विड एज सॉल्वेंट। तो पानी के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है, इस तरीके से एरेटेड ड्रिंक्स बनाते हैं। एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैस इन गैस
और जो एयर होता है वो गैस में गैस का मिक्सअप होता है। जैसे आप देख सकते हैं जो ऑक्सीजन 21%, नाइट्रोजन 78% एंड अदर गैसेस इन वेरी स्मॉल क्वांटिटीज़ में होता है। अब आइए प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉल्यूशंस के बारे में जब हम जानते हैं तो सॉल्यूशन ये होमोजेनस मिक्सचर होता है। इसमें पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूशन जो होते हैं बहुत ही स्मॉलर होता है, 1 नैनोमीटर यानी 10⁻⁻⁹ मीटर इन डायमीटर होता है। डायमीटर यानी उसका व्यास। सो दे कैन नॉट बी सीन बाय नेकेड आइज, इसको नेकेड आइज से हम नहीं देख सकते। और ये स्मॉल पार्टिकल साइज होते हैं। इसमें जब हम बीम ऑफ लाइट पास करते हैं थ्रू आउट द सॉल्यूशन, सो द पाथ ऑफ लाइट इज़ नॉट विजिबल। तो इसमें लाइट की जो पाथ है वो विजिबल नहीं होता सॉल्यूशन में। और सॉल्यूट पार्टिकल्स जो है कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर, मिक्सचर से सेपरेट नहीं किया जा सकता बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। द सॉल्यूट पार्टिकल्स डू नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड। यदि हम अनडिस्टर्ब्ड छोड़ दें, उसको कुछ भी डिस्टर्ब ना करें, फिर भी सॉल्यूट पार्टिकल्स जो है सेटल डाउन नहीं होता। दैट इज़ अ सॉल्यूशन इज़ स्टेबल। और इस तरीके से हम कह सकते हैं कि सॉल्यूशन जो है ये स्टेबल होता है। अब आइए कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन की जब बात करते हैं तो हम देखते हैं कि ग्रुप ए एंड ग्रुप बी ऑब्टेन डिफरेंट सेट्स ऑफ सॉल्यूशन अलग अलग तरीके से बनाता है। इन एक्टिविटी 2.2 में बनाया था। सो वी अंडरस्टैंड दैट इन अ सॉल्यूशन द रिलेटिव, अब देखिए द रिलेटिव द रिलेटिव प्रोपोर्शन ऑफ द सॉल्यूट एंड द सॉल्वेंट कैन बी वेरीड। अलग अलग तरीके से अलग अलग मात्रा में इसको बनाया जाता है। अगर मान लीजिए कम मात्रा में कोई सॉल्यूट अगर किसी सॉल्वेंट के अंदर घोला जाए तो उसको डाइल्यूट बोलते हैं, और अधिक मात्रा में अगर किया जाता है तो उसको कंसंट्रेटेड कहते हैं। कंसंट्रेशन का मतलब ये होता है जो एक ऐसी स्थिति, एक ऐसा कंडीशन आता है जब हम उससे अधिक मात्रा में उसको नहीं घोल सकते। जैसा कि आपको पता है जो 50 ml ऑफ वाटर अगर हम 2 सेपरेट बीकर्स में अलग अलग ले लें और उसके अंदर शुगर या फिर बेरियम क्लोराइड इन द सेकंड बीकर, मतलब एक बीकर जो है में साल्ट रहेगा, दूसरे में जो है शुगर या फिर बेरियम क्लोराइड रहेगा, और उसको वह नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिज़ोल्व, और तब तक उसको घोले जब तक वो डिज़ोल्व जो है उसके बाद ना हो पाए। हीट द कंटेंट्स ऑफ द बीकर टू रेज द टेम्परेचर बाय अबाउट 5 डिग्री सेल्सियस, और फिर उसको हीट किया जाए 5 डिग्री सेल्सियस तक। स्टार्ट एडिंग द सॉल्यूट अगेन, फिर सॉल्यूट जो है दोबारा घुलना शुरू हो जाता है। Is the amount of salt and sugar or barium chloride that can be dissolved in water at a given temperature the same? क्या ऐसा होता है जो दोनों सेम रहेगा गिवन टेम्परेचर पे? At any particular temperature, a solution that has dissolved as much solute as it is capable of dissolving, dissolving की जो कैपेबिलिटी होती है उसी आधार पे वो घुलता है। तो आप देखेंगे दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिज़ोल्व इन अ सॉल्यूशन एट अ गिवन टेम्परेचर। गिवन टेम्परेचर पे सॉल्यूशन में अब ज़्यादा सॉल्यूट नहीं घुल पाए, इसका मतलब है जो सैचुरेटेड सॉल्यूशंस है, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन द सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट दिस टेम्परेचर इज़ कॉल्ड इट्स सॉल्युबिलिटी। और इस टेम्परेचर पे जो है अगर जो सैचुरेटेड सॉल्यूशंस बन जाता है तो उसकी सॉल्युबिलिटी कहलाती है। इफ़ द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, यदि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो है कंटेंट इन अ सॉल्यूशन इज़ लेस देन सैचुरेशन लेवल, सैचुरेशन लेवल से कम होता है तो उसको अनसैचुरेटेड सॉल्यूशंस कहते हैं। और we can infer from the above activity that different substances in a given solvent have different solubilities at the same temperature। अब देखिए यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज़ द अमाउंट मास और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन द गिवन अमाउंट मास और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। जो इसकी जो सॉल्युबिलिटी है उसको हम अलग अलग तरीके से अलग अलग मेथड से बनाते हैं, करते हैं। जैसे फर्स्ट है मास बाय मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन, ये न्यूमेरिकल में काम आएगा। मास ऑफ सॉल्यूट अपन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, ये पहला जो है ये फार्मूला आपको याद रखना है।
और सेकंड है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ ए सॉल्यूशन, यानी मास ऑफ सॉल्यूट अपन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। थर्ड है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ ए सॉल्यूशन, यानी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। अब एग्जांपल 2.1 है, सॉल्यूशन कंटेन्स 40 ग्राम ऑफ कॉमन साल्ट इन 320 ग्राम ऑफ वाटर, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ मास बाय मास परसेंटेज ऑफ द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में जो है ध्यान देना है, साल्ट जो है सॉल्यूट है 40 ग्राम, सॉल्वेंट वाटर 320 ग्राम, मास ऑफ सॉल्यूशन मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट 40 ग्राम प्लस 320 ग्राम 360 ग्राम, मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन मास अपॉन मास ऑफ सॉल्यूट अपन मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100, यानी 40 अपन 360 इंटू 100, 11.1% जो है इसका आंसर आएगा कैलकुलेट करने पे। तो बच्चों अब आप इस न्यूमेरिकल के लिए जो है इस तीनों फॉर्मूले को ध्यान में रखेंगे। उसमें क्वेश्चन में आता है जो कैसे आपको बनाना है। जैसे इस क्वेश्चन में देख सकते हैं एग्जांपल, मास बाय मास परसेंटेज ऑफ द सॉल्यूशन, ये पता करना है तो मास ऑफ सॉल्यूशन ये निकाल देंगे, मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन यानी सॉल्यूशन में जो है कितनी जो है मास परसेंटेज है, तो ये इसका पता चल जाता है जो है 11.1%, यानी सॉल्यूट जो है कितना है सॉल्यूशन में, इस तरीके से जो है आप पता कर सकते हैं। तो बच्चों अब आपको ये ध्यान देना है जो अगले क्लास में व्हाट इज़ अ सस्पेंशन क्या है, जैसा कि मैंने बता दिया था। जैसे पानी के अंदर अगर मान लो चॉक पाउडर का डालते हैं तो क्या होगा, सस्पेंडेड पार्टिकल्स दिखेंगे, यानी सस्पेंशन, उसमें ठीक से घुलता नहीं है। तो इसके लिए हम लोग आगे जो है अगले क्लास में जो है कंटिन्यू करेंगे। तो ये कंसंट्रेशन के लिए आप ध्यान देंगे, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ मास बाय मास, कितना कंसंट्रेशन है, कितना उसमें सॉल्यूट घुला हुआ है सॉल्यूशन के अंदर, तो उसमें सॉल्वेंट सॉल्यूट इन सब चीज़ों पे ध्यान देना होता है। तो मास ऑफ सॉल्यूशन यानी यहाँ पे कंसंट्रेशन को बता रहा है जो कितना है, मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन यानी 11.1%। तो बच्चों अब मैं उम्मीद करता हूँ जो आप समझ गए होंगे, बाकी जो है अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।